नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को समावेश किया गया है जो विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनके परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो पर चलते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर प्रश्नों को हल करने से पहले आइए संधियों के थोड़ा समझ लेते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियाँ या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियाँ अथवा दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। संधियों के 3 भाग होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। स्वर संधि में जो पहली संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि वो होती है जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ, ई, ऊ और ऊ के बाद कोई लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ, ई, ऊ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आ और आ मिलकर आ हो रहा है, आ और आ मिलकर आ हो रहा है। इस तरीके से छोटी और छोटी मिलकर बड़ी हो रही है और बड़ी ई और बड़ी मिलकर बड़ी हो रही है। इस तरीके छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ और बड़ा और छोटा ऊ मिलकर यहाँ पर बड़ा ऊ बन रहा है। मतलब जब समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं, जैसे कि महात्मा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा महा धन आत्मा। तो ये यहाँ पर हा से बड़े आ का डंडा, बड़े आ की मात्रा, और ये आ मिलकर जब आपस में मिला तो ये हो गया जाके महात्मा, और हा पर बड़े आ का डंडा हो गया। इस तरीके से यहाँ पर बना जो महात्मा में जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। इस तरीके से मान लीजिए गिरीश, तो गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी और धन ईश। तो यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा, तो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा बन गई जाके बड़ी ई की मात्रा, तो हो गया गिरीश बड़ी ई की मात्रा। इस तरीके से यहाँ पर रा पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी और यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से गिरीश में जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं अगले स्वर संधि की ओर। जो दूसरी संधि होती है वो होती है गुण संधि। गुण संधि में यदि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। कहने का मतलब यदि आ के साथ ई जुड़ेगा तो ए हो जाएंगे, और यदि आ के साथ ऊ जुड़ेगा तो ओ हो जाएंगे, और यदि आ के साथ री जुड़ेगा तो अर हो जाएंगे। और इसमें जो गुण संधि में सबसे अच्छी पहचानने की बात है उसमें मात्रा देख लेते हैं। तो ए की मात्रा आएगी बीच वाले जहाँ पर जो शब्द जुड़ेगा, और ओ की मात्रा आएगी, और महर्षि जैसे कि ये वाला रा निकलेगा ऊपर, जैसे कि महर्षि में निकला हुआ है। इस तरीके के जो शब्द होंगे वो गुण संधि में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देवेंद्र में होगा तो देवेंद्र, तो यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है। देव प्लस इंद्र को जब जोड़ेंगे तो देवेंद्र बनेगा, तो ए की मात्रा आ रही है। तो यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि का है। इसमें इस तरीके से देख सकते हैं कि वीर उचित, वीर प्लस उचित में वीरोचित हो गया। तो जो रा में
तो यहाँ पर जब आपस में वीर और उचित को जोड़ा जा रहा है तो रा में ओ की मात्रा आ रही है, तो ओ की मात्रा किस में आएगी पहचान सकते हैं। इसी तरीके से महर्षि, महा प्लस ऋषि में ये महर्षि हो गया जाके, तो ये अर हो गया। इस तरीके से ये ऊपर वाला रा निकल जाएगा। ए और ओ की मात्रा वाले जो शब्द आएंगे वो गुण संधि में होंगे। चलिए देखते हैं अगली संधि को। अगली संधि जो होती है वो होती है वृद्धि संधि। जब आ और आ के बाद ए अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं, और ओ और औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। कहने का मतलब यदि आ के साथ ए आएगा तो बड़ी अय हो जाएगा, और आ के साथ अगर ओ आएगा तो ओ औ हो जाएगा। गुण संधि में ए और ओ की मात्रा वाले शब्द आ रहे थे, और यहाँ पर अय की मात्रा वाले शब्द आएंगे और औ की मात्रा वाले जो मात्राएं लगी होंगी। जैसे कि एक और एक मिलकर क्या बना जाके एक एक बना जाके, तो यहाँ पर एक एक में का के ऊपर जो मात्रा है यहाँ से पहचान सकते हैं ये आय की मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरीके से देख सकते हैं कि महा प्लस ओजस्वी, तो ये महा तो ये बना जाके महोजस्वी, तो ये हा के ऊपर जब जुड़ के बना जाके तो औ की मात्रा बनी। तो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं कि ये वृद्धि संधि इसमें होगी। जैसे कि महा औषधि, तो ये बना जाके महौषधि, तो यहाँ पर औ की मात्रा आ रही है हा के ऊपर, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में जो अक्षर जुड़ेगा तो वहाँ पर अय और औ की मात्रा लग जाएगी। इस तरीके से वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अगली जो संधि होती है वो होती है एड़ संधि। एड़ संधि में यदि ई या ई उ या ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब सजातीय स्वर ना हो, वहाँ से भिन्न स्वर हो, तो ई का या आधा, उ का आधा वा और री का र हो जाता है आधे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि या से पहले आधा व्यंजन हो जाएगा और वा से भी पहले आधा व्यंजन हो जाएगा, और शब्दों में त्रा होना चाहिए, तो वहाँ पर एड़ संधि होती है। जैसे कि यहाँ पर अत्यधिक लिखा हुआ है तो या से पहले क्या है आधा व्यंजन आना चाहिए, तो आधा व्यंजन ता है, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इसमें एड़ संधि है। जैसे कि इत्यादि, इत्यादि में क्या होगा, यहाँ पर या से पहले आधा व्यंजन ता बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एड़ संधि होगी। इसी तरीके से प्रत्येक, अत्युमंस, स्वागत, अन्वेषण, वा से पहले देखिए आधा व्यंजन बना हुआ है न, तो यहाँ पर भी एड़ संधि होगी। आ और वा से पहले आधे व्यंजन आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो होगा एड़ संधि होगी। या जोड़ते समय त्रा बन जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। चलते हैं अगली संधि पर। अगली संधि जो होती है वो होती है अयादि संधि। अयादि संधि में यदि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर ए का अय का आय हो जाता है, और ओ का अब और औ का आब हो जाता है। यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं कि ये ए और असमान स्वर आया तो अय असमान स्वर आया तो आय, ओ असमान स्वर है कोई तो अब, और औ तो असमान स्वर है तो आब हो जाता है। जैसे कि नयन, नायक, पवन और पावक, इस तरह ये अयादि संधि के उदाहरण हैं। चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर पहले प्रश्न में कहा गया है कि बहिष्कार का छंद क्या है, तो बहिष्कार का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा बही धनकार। इस तरीके से विकल्प जो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहिष्कार में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। इसमें जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि, और बहिष्कार का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा वही धनकार। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का छंद विच्छेद जो होगा वो बी होगा, ऋक धन वेद। इस तरीके से ऋक प्लस वेद मिलकर ऋग्वेद का निर्माण करते हैं, और ऋग्वेद में जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी
व्यंजन संधि में ये होता है कि ये का जो है वो तीसरे जो वर्ण होता है उसमें चेंज हो जाता है, तो का गा में चेंज हो गया। इस तरीके से ऋग्वेद हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया है कि दिग्गज का क्या है। आप बताइए कि दिग्गज का क्या होगा। दिग प्लस गज होगा, दिक धन गज होगा, दिह धन गज होगा, या दिग प्लस अगज होगा। तो दिग्गज का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा दिक प्लस गज। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर का जो है वो गा में चेंज हो जाएगा। जब का कोई वर्ण होता है वो अगले तीसरे वर्ण में चेंज होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इस तरीके से दिग्गज में जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निर्गुण का छंद विच्छेद क्या होगा। निर्गुण का छंद विच्छेद पूछा गया है, तो निर्गुण का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा निहि धन गुण। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और निर्गुण में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। निर्गुण में जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर विसर्ग आ रही हैं विच्छेद करने पर, तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द का छंद विच्छेद क्या है। भानु का जो छंद विच्छेद पूछा गया क्या होगा, तो भानु का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा भानु प्लस उदय। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भानु प्लस उदय। यहाँ पर ना से छोटा ऊ और ये छोटा ऊ उदय से मिलकर जो है बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भानु उदय हो गया, मिलकर जब भानु दय हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि। समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसमें जो संधि होगी भानुदय में वो होगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ स्वर संधि, या डी एड़ स्वर संधि। तो जगन्नाथ का जब छंद के तो बनेगा जगत प्लस नाथ। का जो है वो ना में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कहा गया है कि तथैव शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा। तो तथैव शब्द का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा तथा धन एव। इस तरीके से विकल्प सही हो जाएगा। और तथैव में जो संधि होगी वो होगी, तो यहाँ पर ये आ और ए मिलकर अय का निर्माण कर रहे हैं। और अय की मात्रा जो है वो था के ऊपर लग रही है। और जब यहाँ पर अय की मात्रा आती है वहाँ पर जो संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि। इस तरीके से तथैव में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। यहाँ से पहचान सकते हैं कि औ या अय की मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पर संधि जो होती है वो वृद्धि संधि होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया है कि लघूर्मी में कौन सी संधि है। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या एड़ स्वर संधि। लघूर्मी में संधि पूछी गई कौन सी है, तो लघूर्मी में जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। जब हम लघूर्मी का छंद विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा लघु प्लस ऊर्मी। इस तरीके से यहाँ पर ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर ये बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर घा के ऊपर जो मात्रा लग रही है वो बड़े ऊ की लग रही है। इस तरीके से यहाँ पर दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस शब्द का छंद विच्छेद सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन से शब्द का जो छंद विच्छेद वो है वो गलत है। प्रोण का जो छंद विच्छेद प्र प्लस ऊण होगा। अम्बूर्मी का जो छंद विच्छेद है अम्बु प्लस उर्मी होगा। या न्यून का जो छंद विच्छेद है नी
प्लस ऊन होगा, या सचिंद्र का जो छंद विच्छेद है सची प्लस इंद्र होगा। आपको बताना है कि किसका, कौन से शब्द का छंद विच्छेद गलत है। तो यहाँ पर जो न्यून शब्द है उसका जो छंद विच्छेद है वो गलत है। न्यून का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा नी प्लस ऊन होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो न्यून का छंद विच्छेद होगा वो नी छोटी की मात्रा और ऊन मिलकर न्यून का निर्माण कर रहे हैं। और न्यून में जो यहाँ पर न्यून में जो संधि होगी वो होगी एड़ संधि, क्योंकि यहाँ पर या से पहले आधा व्यंजन आया हुआ है। जहाँ पर या वा से पहले आधे व्यंजन आ जाते हैं वहाँ पर एड़ संधि होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ए ततएव, बी विस्मरण, सी उच्चारण या डी विसर्ग। आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है कि कौन सा है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा वो होगा विकल्प ए ततएव। ततएव का जब छंद विच्छेद करेंगे तो तथा धन एव होगा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एड़ संधि का उदाहरण नहीं है। स्वल्प, बी नंबर स्वच्छ, सी नंबर स्वागत या डी नंबर स्वांग। आपको बताना है कि एड़ संधि इनमें से किसमें नहीं है। तो एड़ संधि जो है वो विकल्प डी में नहीं है और सभी विकल्प स्वर संधि के उदाहरण हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो स्वर संधि जो नहीं है वो स्वांग में नहीं है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अनुस्वार, मनोकूल या सी मनस्ताप या डी पयोद। आपको बताना है कि कौन से शब्द में जो है विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए होगा अनुस्वार जो होगा वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुस्वार में जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। मनोनुकूल में जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। इसी तरीके से मन स्थाप में जो संधि होगी वो भी विसर्ग संधि होगी और पयोद में भी संधि विसर्ग होगी। मनोनुकूल का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा मनः धन अनुकूल। इस तरीके से यहाँ पर विसर्ग संधि बन रहा है। इसी तरीके से मन स्थाप का छंद विच्छेद जो होगा वो होगा मना धन ताप। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि बन रहा है। इसी तरीके से पयोद में पयः धन दा बनेगा और यहाँ पर भी विसर्ग संधि बन रही है। जो अनुस्वार है उसमें व्यंजन संधि होगी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अच्छौहिणी शब्द का छंद विच्छेद क्या है। तो अच्छौहिणी शब्द का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा विकल्प बी अच्छ धन ऊहिणी मिलकर अच्छौहिणी शब्द का निर्माण हो रहा है और अच्छौहिणी में जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। गुण संधि होगी अच्छौहिणी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। आपको विद्यालय शब्द में संधि बतानी है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई भी संधि नहीं है। तो विद्यालय में जो संधि होगी वो होगी स्वर संधि और स्वर संधि के जो भाग होते हैं 5 उनमें से देखते हैं कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर विद्यालय का छंद विच्छेद करेंगे तो होगा विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर आ और आ मिलकर बड़े आ का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर स्वर संधि में जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। विद्यालय में जो संधि होगी दीर्घ स्वर संधि होगी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा।
जो प्रत्येक शब्द का छंद विच्छेद जो होगा वो होगा प्रति प्लस एक। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक में जो संधि होगी वो होगी एड़ संधि। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है ए गुण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी एड़ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि। आपको बताना है कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय में कौन सी स्वर संधि होगी। तो विद्यालय में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर आ और आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़े आ का निर्माण हो रहा है, मतलब दीर्घ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भगवत भक्ति में संधि है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो भगवत भक्ति में जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर भगवत और भक्ति का जब छंद विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा भगवत प्लस भक्ति। यहाँ पर ता जो है वो दा में चेंज हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो व्यंजन संधि हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि अन्वेषण का छंद विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का जो छंद वो होगा अनु प्लस एषण। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अन्वेषण में जो छंद होगी वो होगी एड़ संधि, क्योंकि यहाँ पर वा से पहले आधा ना व्यंजन आया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर एड़ संधि हो जाएगी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि महोत्सव का छंद विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा महाधन उत्सव। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और महोत्सव में जो संधि होगी वो होगी गुण संधि, क्योंकि यहाँ पर हा पर आ, यहाँ पर आ और ऊ मिलकर ऊ का निर्माण कर रहे हैं। ए और ओ जो मात्राएं आती हैं वो एड़ संधि में आती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर महोत्सव में जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर जब विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या और प्लस अर्थी का निर्माण होगा। इस तरीके से ये आ और ये आ मिलकर बड़े आ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जब समान स्वर आपस में मिलते हैं और दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निष्कपट शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा वो विकल्प ए होगा निहि धन कपट। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आ रही हैं। इस तरीके से ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन अन। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सवाल और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि पावन और पवन शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा या यह इसमें कौन सी संधि है। तो पवन में जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। अयादि संधि होगी पवन में। और इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुनः धन जन्म। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पुनर्जन्म जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, या इसमें कह सकते हैं कि विसर्ग संधि होगी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो इत्यादि में जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि, क्योंकि यहाँ पर या से पहले आधा ता व्यंजन आया हुआ है। तो जहाँ पर वा या ता से पहले आधे व्यंजन आते हैं तो वहाँ पर लगभग यड़ संधि होती है। इस तरीके से ये इत्यादि में जो संधि होगी वो यड़ संधि होगी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विकल्प ए पुनः धन जन्म, और इसमें जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य धन उदय, इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सूर्योदय में जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, जहाँ पर ए और ओ हो जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि होती है। तो इस तरीके से सूर्योदय में जो संधि होगी वो गुण संधि होगी, और सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य धन उदय। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो महोर्मी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उर्मी, और इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ का निर्माण हो रहा है, और जहाँ पर ए और ओ की मात्रा आती है वहाँ पर, और महोर्मी में जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। तो यहाँ पर गुण में क्या होता है, जहाँ पर ए और ओ आते हैं तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विकल्प ए मना धन रथ। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मनोरथ में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ये प्रश्न फिर रिपीटेड हो गया है। तो यहाँ पर जो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा वो होगा विकल्प ए मनाधन रथ, और संधि होगी विसर्ग संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, और यहाँ पर जो आ और अ मिलकर बड़े आ का निर्माण हो रहा है, और जहाँ पर समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का या एड़ संधि का। यह प्रश्न यूपीटेट 2011 की परीक्षा से निकला हुआ प्रश्न है कि दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है। तो दिग्भ्रम जो होगा वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दिग्भ्रम, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दिग और भ्रम। तो ये का जो है वो गा में चेंज हो गया जाके। इस तरीके से यहाँ पर जब तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। वर्ण चेंज हो जाता है तीसरे वर्ण में तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन अन। इस तरीके से सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और पवन में जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्युपकार में संधि है एड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। प्रत्युपकार में संधि बतानी है कौन सी है। तो प्रत्युपकार में जो संधि होगी वो होगी एड़ संधि, क्योंकि यहाँ पर या से पहले आधा ता व्यंजन आया हुआ है
जहाँ पर या और वा से पहले आधे व्यंजन आ जाते हैं तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। तो इस तरीके से ये विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि रीत अनुसार का संधि विच्छेद है। तो रीत अनुसार का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा? तो रीत अनुसार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विकल्प सी, रीत प्लस अनुसार। इस तरीके से रीत अनुसार हुआ जाके, और जो रीत अनुसार में जो संधि होगी वो होगी एड़ संधि। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय में संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या एड़ संधि। यहाँ पर ये मिलकर आ और ये आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण हो रहा है, बड़े आ की मात्रा आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजनालय में जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।